हम पढ़ रहे हैं अष्टवक्र गीता। गुरु अष्टवक्र और राजा जनक के बीच का संवाद शुरू हमने किया था राजा जनक के 3 प्रश्नों से, और अष्टवक्र गुरु हर एक प्रश्न का जवाब देते हैं। तो हम पहुंचे थे श्लोक नंबर 6 तक हमने कर लिया था, और जो अभी अभी आपने सुना वो सूत्र बोल रहे हैं। इसमें सूत्र 7 और 8 का काव्यात्मक रचना थी। तो अब हम संस्कृत में पढ़ते हैं कि सूत्र नंबर 7, पहला प्रकरण, सूत्र 7। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदाम अयमेव हिते बंधो दृष्टारम पश्यसितरम। तो अष्टवक्र गुरु कह रहे हैं, तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा मान रहा है या देख रहा है। तो इस प्रकार ये संस्कृत श्लोक का हिंदी अनुवाद था। तो अष्टवक्र कह रहे हैं, ये जो संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा एवं तुम सर्वदा सर्वथा मुक्त ही हो। जो हम ईश्वर या भगवान को दृष्टा मान लेते कि वो हमें देख रहा है या वो सबको देख रहा है, उसको मान बैठते हैं, यही तुम्हारा बंधन है कि तुम दृष्टा को अपने से अलग समझते हो, पृथक समझते हो। दृष्टा, तुम दूसरे को दृष्टा मानते हो, और जो हम दूसरे को दृष्टा जब मानते हैं तो हम ही दृश्य बन जाते हैं। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि यही तुम्हारा बंधन है। तो अष्टवक्र जी सीधा सीधा और सरल तरीके से कह रहे हैं कि तुम दृष्टा हो तो ही तुम मुक्त हो, तो ही तुम आत्मा हो, तो ही तुम आप हो। अब दृष्टा मतलब क्या? जैसे हम समझते हैं, दृष्टा का मतलब है देखने वाला। तो देख तो हम सिर्फ सभी रहे हैं, तो सिर्फ देखना ही क्या दृष्टा है? तो यहाँ पर हमें समझना है दृष्टा का असली मतलब क्या है। दृष्टा का मतलब है सिर्फ देखना भर ही नहीं, बल्कि यह तो दृष्टा नहीं कहलाएगा सिर्फ जो हम देख रहे हैं, उसको सिर्फ हम कह सकते हैं देखना। दृष्टा वही कहलाएगा जब जो हम दृश्य देख रहे हैं वो दृश्य हमको प्रभावित नहीं करे, जरा भी प्रभावित नहीं करे। जब दृश्य कुछ भी मन में, दृश्य को देखकर कुछ भी मन में हलचल होने लगी, कोई भी सीन को देखकर जब हम मोहित हो जाते हैं या कुछ हम एक्साइट हो जाते हैं, हमें द्वेष आ जाता है, लालच आ जाता है, तो वो दृष्टा नहीं कहलाता। तो जब दृश्य को देखकर मन में कुछ भी हलचल ना हो, ना हम मोहित हो, ना हमारे में द्वेष आए, ना डर आए, ना भय आए, नहीं उसके प्रति हमें आकर्षण हो, नहीं हमारा दृश्य के साथ कोई संबंध हम स्थापित कर लें, या हम दृश्य का कोई अर्थ निकालने लगे अपने लिए, तो उसको जब ये सब हम नहीं करेंगे तभी हम अपने आप को दृष्टा कहलाएंगे। और इसी को कहते हैं साक्षी होना, या इसी को कहते हैं आत्मा की परिभाषा। यही आप हैं, ऐसा अष्टवक्र कह रहे हैं। यदि हम दृश्य से प्रभावित हो जाते हैं, हम अपने अनुभवों से, भावों से प्रभावित हो जाते हैं, तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं तो फिर आप नहीं हो, यही तो बंधन है। ऐसा गुरु कह रहे हैं कि गुरु कह रहे हैं कि यही बंधन है, हम समझ गए हैं, तो अपने आप को, अपने को दृष्टा से जो हम कुछ अलग मान बैठे हैं, हम अपने आप को दृष्टा से जो कुछ अलग मान बैठे हैं, क्या हम है तो आत्मा, पर हम अपने आप को कुछ और जान बैठे हैं। क्या जान बैठे हैं? हम अपने आप को प्रकृति जान बैठे हैं। तो जो तुम हो नहीं प्रकृति, वो तुम अपने आप को जान बैठे हो या वो मान लिया है, तो फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे ही हो सकती है? जैसे हम सभी अपने आप में देखते हैं कि हमारा देह से संबंध इतना पक्का हुआ बैठा है कि हम अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, उनके बर्थडे से, हर कोई दिन से हम इतने ज्यादा आसक्त हैं कि हमें उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और जब ये है तो ये सब तो प्राकृतिक है, तो फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? तो अभी जब हमने अपने आप को, जब अभी अज्ञान में हम अपने आप को दृष्टा कहते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई हम तो दृष्टा बन गए, हम ज्ञान सुन रहे हैं, तो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को दृष्टा तो बोलते हैं,
हम बाहर से तो चुपचाप हो जाते हैं, बाहर से तो हमारा बोलना बंद हो जाता है, पर अंदर जो इतनी हमारे अंदर हलचल चलती है, हम प्रभावित हो जाते हैं हर सीन से, तो यह दृष्टा नहीं कहलाएगा। जब हम थोड़े भी दृश्य से प्रभावित हो गए, तो वो देखना दृष्टा नहीं कहलाएगा। तो वो क्योंकि उसमें इच्छा आ गई, उसमें संबंध बन गया, वो उसमें कल्पनाएं आ गई, कामना आ गई, तो दृश्य से जब इच्छा हो गई तो वो सत्य नहीं रह गया। जब मन में इच्छा वासना आ गए तो मतलब मन जो है हमारा अशुद्ध हो गया, विकृत हो गया, तो सत्य तो दिखेगा ही नहीं। जैसे आंख के आगे कोई कचरा आ जाए तो हमें सत्य दिखेगा ही नहीं। तो इस तरह सत्य जब हमें नहीं दिखता तो हम कुछ और कल्पना करने लगते हैं, और उसी जो कल्पना हम करते हैं उसी को हम सच मानने लगते हैं। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप समझ लेते हैं और उसी सांप को हम सच मान बैठते हैं। तो अष्टवक्र गुरु यही हमें बता रहे हैं कि कैसे हम दृष्टा बोलते तो हैं पर हम दृष्टा है नहीं, क्योंकि हम हर सीन से प्रभावित हो जाते हैं, और ये जो भी सीन है ये प्रकृति है। और हम जो बाकियों को भी देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तू एक दृष्टा है, तू एक दृष्टा है, और तेरा बंधन यही है कि तू अपने आप को दृष्टा न मानकर किसी और को दृष्टा मान लेता है। क्या बोलते हैं हम तो, हमारे में इतनी काबिलियत कहाँ, ऐसा बोल देते हैं ना, वो देख रहा है, वो बैठा है, वो हमको देख रहा है। तो अष्टवक्र गुरु कह रहे हैं कि तू एक दृष्टा है, और जिसको भी हम बाहर देख रहे हैं अलग अलग लोगों को, वो सब मेरा ही जगत है, मेरी ही प्रतीति है। तो अब समाधान बताते हैं। अष्टवक्र कह रहे हैं कि इस जगत को तू निरपेक्ष दृष्टि से देख, कि ये जगत तुम्हारे लिए बहुत अर्थ वाला ना हो जाए, तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उद्देश्य वाला ना हो जाए, क्योंकि यह जो जगत है ये सीमित है। व्यवहार के लिए ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए ठीक है, पर सीमाओं के भीतर इसका खेल जो है, खेल जो चलता रहता है, वहां तक जगत का से संबंध ठीक है। पर हमें ये याद रखना है कि ये जो जगत है, क्योंकि ये सीमित है, तो ये जगत असीम में हमें प्रवेश नहीं करा पाएगा। और आगे व्याख्यानकार जो कहते हैं वो ये भी कहते हैं कि असीम में जगत को जरूरत भी नहीं है हमें प्रवेश कराने की, क्योंकि हम तो हैं ही असीम में। तो बस हमें समझना भर है। तो क्या समझना है हमें, कि ये जो जगत है ये सीमित है, और सीमित को हमें व्यवहार में यूज करना है, पर इससे सीमित से हमें संबंध विच्छेद करना है, मतलब अनासक्त होना है। जो ये सीमित है वही बंधन है। तो अष्टवक्र गुरु कह रहे हैं कि इस सीमित को छोड़ो। पर हम जो है ये सीमित जगत को बहुत महत्व देते हैं, हमारी मान्यता आ जाती है, हमारे अनुभव आ जाते हैं। तो अष्टवक्र कह रहे हैं कि ये सब तो प्रकृति में घटना है, घटती ही रहेंगी। तुम उसके भोक्ता मत बनो, तुम उससे संबंध विच्छेद करो, तुम उसको अनुभव करने वाला भी मत बनो। तो इस प्रकृति से, इस सीमित जगत से तुम्हें हटना है। और हम ये कब हट पाएंगे, जब हम इस प्रकृति या जगत में को महत्व देना बंद करेंगे, उसमें रुचि लेना बंद करेंगे। अभी हमको क्या लग रहा है, सब कुछ है, ये जो जगत है इसमें कुछ भी घटित हो रहा है। मेरा जगत कहाँ तक सीमित है, मेरे परिवार, मेरे घर, कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त, बस इतना। तो इन सब में जो भी घटित हो रहा है वो मुझे प्रभावित कर रहा है, और हमें लग रहा है यही जीवन का सत्य है। हमने उसमें इतना महत्व डाल दिया, इतनी रुचि ले ली, इतने हम आसक्त हो गए। तो अष्टवक्र गुरु कह रहे हैं, इससे तू संबंध विच्छेद कब कर पाएगा, जब इसको महत्वता देना बंद करेगा और समझ लेगा कि ये सीमित है, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक दृष्टा हूँ। और यह समझने के बाद, उसके बाद हमें जो भी कुछ दिखेगा, दिखेगा तो सब, ये इंद्रियां हैं तो दिखेगा सब, तो वो हमें दिखता रहे, पर हम उससे आसक्त नहीं होंगे, हम उससे प्रभावित नहीं होंगे, और अनासक्त होकर हम आनंदित हो सकते हैं, विरक्त होकर हम आनंदित हो सकते हैं, आनंदित रहेंगे। तो बाहर सब चलेगा, शरीर की सब क्रियाएं चलेंगी, देखना, सुनना, खाना पीना, विचार आना जाना सब चलेगा, पर अंदर जो है हम अनछुए से रहेंगे, हम प्रभावित नहीं होंगे। तो इस प्रकार प्रकृति का जो खेल है, प्रकृति खेलती रहेगी, ये खेल चलता रहेगा, और हमें इस प्रकृति के खेल में
कोई स्वार्थ नहीं देखना है, कोई अर्थ नहीं निकालना है, बहुत रुचि नहीं रखनी है, दिखेगा हमको पर हमें इसमें कोई अर्थ निकाल कर उसमें रुचि और महत्व नहीं रखना है। तो ऐसे में हमको क्या करना, हमारा मेन काम क्या होना चाहिए? तो हमारा जो धर्म है वो है मन की शुद्धि, क्योंकि मन ही इन सबका घर है। तो मन को हमें शुद्धतर स्थिति तक पहुंचाना है, क्योंकि शुद्ध मन ही आत्मा है। तो जैसे कि इसके पहले वाले दो श्लोक में, पांचवे और छठे में, अष्टवक्र जी ने क्या कहा था? धर्म अधर्म सुख और दुख इनसे तेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इनसे किसका संबंध है? इन सबका संबंध जो है मन से है। तो हमें मन की शुद्धता पे ही काम करना है, मतलब हमें मन को ही समझाना है ये सब। अब अभी, क्योंकि अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए हमारा जो है इन सब में रुचि रहेगी, इन धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य इन सब में हम फंसे रहेंगे। पर अब हमें ये समझ आ रहा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हमारा मेन धर्म होगा मुक्ति की ओर बढ़ना। और जब हम मुक्त हो जाएंगे तब ये धर्म अधर्म सुख दुख हमें कुछ नहीं लगेगा, इसकी हमें कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर क्या होगा? फिर ये जो देह है ये क्या करेगी? फिर देह के माध्यम से सिर्फ मैं की अभिव्यक्ति होगी। तो यहाँ तक जो है अष्टवक्र गुरु ने कह दिया कि अपने को आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं मानना। और अपने को आत्मा के अलावा जब हम कुछ मान लेते हैं तो वही अज्ञान है, वही बंधन है। और ये जो आसक्ति कामनाएं झूठी हमारी मान्यता है, हम ये भ्रमित मैं को जो समर्थन देते हैं, यही सब बंधन है। तो हमें बंधन क्या क्या है वो सब बताने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो एक एक सेंटेंस में ही उन्होंने बता दिया कि आत्मा के अलावा जो भी कुछ हम मान रहे हैं वो सब बंधन है। तो उसी को और डिटेल में हमें बताते जा रहे हैं कि ये जो सब कामनाएं हैं, झूठी मान्यताएं, यही सब जो है बंधन है। अब क्योंकि हम ये सब झूठी चीजों को समर्थन देते रहते हैं। क्यों समर्थन देते हैं? क्योंकि मुझे अहंकार ही बने रहना अच्छा लगता है। क्योंकि जो अहंकार है वही भोगता है, उसमें रस आता है, उसमें मजा आता है। यही भोगता करता है तो उसको मजा आता है। और अहंकार को कभी भी मिटना नहीं चाहता, वो पूर्णता भी चाहता है पर साथ में मिटना भी नहीं चाहता। इसलिए हम ये अहंकार बने रहना चाहते हैं, इसलिए इस झूठी मान्यताओं को हम समर्थन देते फिरते हैं। हमें क्या लगता है? ये भोगने से सब परेशानियां हट जाएंगी, या बाहर से मुझे ये मैं एकत्र कर लूं, या भोग लूं, या कर्ता बन जाऊं, तो जो मैं पूर्णता फील करूंगा। पर ऐसा होता नहीं है। तो इसी झूठी मान्यताओं पर हम चलते रहते हैं, हमें लगता है हमें पूर्णता प्राप्त होगी, पर होता कुछ नहीं है। तो ये जो झूठा हमारा ज्ञान है, मतलब अज्ञान, जो हमने प्रकृति को मैं मान लिया है, मतलब इस शरीर को मैं मान लिया है, तो झूठे ज्ञान की मान्यताएं भी झूठी होंगी, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा? परिणाम झूठा ही होगा। तो अब ये सब जो हो रहा है, हम ये समझ सकते हैं कि हम जो हैं होश में नहीं हैं। ये सब जो हो रहा है बेहोशी में हो रहा है। और बेहोशी में हम जानते हैं सब कुछ उल्टा सीधा ही होता है। तो अब इसका समाधान क्या है? होश में आना। तो होश में आने के लिए पहले हमें स्वीकार करना होगा कि मैं बेहोश हूं, और इस हालत में मैं जो भी करूंगा सोचूंगा वो सब गलत ही सोचूंगा। तो पहले हमें होश में आना है। तो अष्टवक्र जी ने कहा कि फिर तुम दृष्टा हो जाओ, विशुद्ध दृष्टा। मतलब सब दृश्य को मैं देख रहा हूँ, मुझे सब पता है, जान लिया, पर न ही मुझे कुछ भोगना है, न ही इससे प्राप्त करना है। यह मन में पक्का है। तो जो भी दृश्य है उससे मुझे कुछ भोगना नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं करना है। और इसी को अष्टवक्र जी कह रहे हैं, यही है बोध, यही है निष्कामता। तो हम जान भी जो है, जो जानना है हमारा, हम जान भी सब कुछ कब सकते हैं? जब अंदर हमारे में भोग की इच्छा या लालसा न हो। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे अभी कहा कि जो ये जिस भी विषय की हमारी इच्छा कामना रहती है, उस विषय को हम पूरा जानना नहीं चाहते। क्यों नहीं जानना चाहते हम? क्योंकि जैसे ही विषयों की सच्चाई हमारे सामने आएगी तो हमारे अहंकार को ठेस लगेगी। क्योंकि हम अहंकार को ही तो संभालते हुए बैठे हैं। हम चाहते ही नहीं कि हमारा अहंकार टूट जाए। क्योंकि जैसे ही सच्चाई हमारे सामने आएगी,
तो हमको फिर बहुत ग्लानि होगी कि हम ये गलत काम कैसे कर रहे हैं, गलत चीज को मैं कैसे सोच लिया। तो जैसे ही हम विषयों की सच्चाई तक पहुंचते हैं, सही बात हमें पता चल जाती है, तो अहंकार को ठेस लगती है। फिर बात आ जाती है, जब आपको पता चल गया है सही क्या है, तो आप उसका त्याग करो, उस राह पर चलो। पर वो हम चाहते नहीं, क्योंकि हम अभी बहुत मजे में और सुखी से रह रहे हैं, सब कुछ भ्रमित होकर। ये लाइफ हमें बहुत मजा भी दे रही है, हम दुखी भी हो रहे हैं, पर उस दुख में भी हमें मजा आ रहा है। हम सच्चाई को जीना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है, हमें ऐसा लगता है कि वो रास्ता बहुत कठिन है, बहुत ये सब सुख मौज का त्याग कर देना होगा, भोग का त्याग कर देना होगा। इसलिए हम इन विषयों को पूरी तरह जानना ही नहीं चाहते, ये हमारा स्वार्थ है। क्योंकि अहंकार को चोट लगेगी, और हम चाहते नहीं है कि हमारे अहंकार को चोट लगे। हम उतना ही जानना चाहते हैं जितना भोग के लिए आवश्यक है या जरूरी है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि सत्य को जानने की जिज्ञासा बहुत ही ऊंची जिज्ञासा है, बहुत ही गहरी बात है। और सत्य की राह पे चलना बहुत ही प्रयत्नशील जो होता है वही कर पाता है, और बहुत ही गहराई की बात है ये। तो अष्टवक्र जी कहते हैं, तू सिर्फ विशुद्ध दृष्टा हो जा तो आनंद पाएगा। तो कहने का मतलब है, आत्मा ही एकमात्र दृष्टा है, साक्षी है। पर तुम दूसरे को, जो आकाश में बैठा है, ऐसे बोलते हैं ना, ऊपर वाला देख रहा है, ईश्वर या इष्ट देव या भगवान, उसे दृष्टा मानते हो, यही तेरा बंधन है। दूसरा तो है ही नहीं, और जब दूसरा होगा तो बंधन होगा ही। पर मुनि अष्टवक्र कह रहे हैं, ये आत्मा ही दृष्टा है, यही परमात्मा है, इससे भिन्न और कोई दृष्टा नहीं है, और तू वही दृष्टा है। तो दूसरे को दृष्टा मानते हैं, वहां क्या होता है, बंधन होता है, गुलामी होगी, वहां मुक्ति नहीं होगी। वहां पाप पुण्य करें, स्वर्ग नरक की बातें होंगी। जैसे अर्जुन ने कहा था श्री कृष्ण से, क्योंकि वो मुक्ति की बात नहीं कर रहा था, वो मोह में था, तो वो पाप पुण्य की और वंश की, कुल की, इन सब की बातें कर रहा था। तो जब बंधन में रहेगा व्यक्ति, तो वो इस बात को समझेगा ही नहीं। जब दृष्टा अपने आप को मानेगा ही नहीं, तो वो बंधन में रहेगा, तो वो मुक्ति की बात नहीं करेगा। तो ये जो विचार होता है, ये द्वैतवादी विचार होता है, मतलब वो दूसरा देख रहा है, मतलब द्वैत, दो, दूसरा देख रहा है। पर उपनिषद कहते हैं, और यही अष्टवक्र जी ने यहाँ कहा है कि अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, मतलब अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ही वह ब्रह्म हूँ, या तत्वमसि, वह तुम ही हो। और यही अष्टवक्र जी यहाँ कह रहे हैं राजा जनक से, कि तू आत्मा है, वही दृष्टा है, दूसरा कोई है ही नहीं। पर जो अज्ञानी होते हैं, वो ऐसी बात करते हैं कि ऊपर वाला ईश्वर, परमात्मा, भगवान, उसी को दृष्टा मान लेते हैं, वही देखता है। फिर कहते हैं वही देने वाला, उसका हुक्म, जैसी रजा, वो जैसा रखेगा हम राजी रहेंगे। पर जो ज्ञानी है वो ऐसा नहीं मानते। अब जो हम पढ़ रहे हैं अद्वैत वेदांत, जो अष्टवक्र जी गुरु जी हमको पढ़ा रहे हैं, वो अद्वैत सिद्धांत है कि दूसरा कोई नहीं। तो अज्ञानी हमेशा ये मानता है कि ईश्वर सब करेगा, वह करा रहा है। वह कहते रहेंगे कि अब कोई इतनी जो है अधर्म फैल रहा है, तो अब कोई अवतार आएगा, कोई अवतरित होगा जो सब कुछ ठीक कर देगा। पर हम कुछ नहीं करना चाहते, हम ठीक नहीं होना चाहते, हम अपने कर्तव्य जो है वो नहीं निभाना चाहते। हम इस चीज में बहुत निपुण हो गए हैं कि जो अपने कर्तव्य दूसरों पे ढकेलते जाना, और अपन भोक्ता बन के बैठे रहना, करते रहना। तो अपने कर्तव्यों से हम अपना जो धर्म का जो पल्ला है वो झाड़ रहे हैं, और दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं। तो इस प्रकार इस सूत्र में, 7वें नंबर के सूत्र में, अष्टवक्र जी ने हमको समझाया कि तू एक दृष्टा है। इस बात को अच्छे से समझ ले कि दूसरा है ही नहीं। यहाँ एक दृष्टा है का मतलब दूसरा नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, तू एक ही है। और ये जो भी तुझे दिखाई दे रहा है, जो दूसरे भी तुझे दृष्टा दिखाई दे रहे हैं, वो तेरे ही जगत का हिस्सा है, वो अपनी ही प्रतीति है। तो इस प्रकार सूत्र नंबर 7 हमने समझा। अब हम आगे चलते हैं सूत्र नंबर 8 पे। पहला प्रकरण, सूत्र 8। अहम कर्तेत्यहम मान महाकृष्णा हिदम शितः नाहं तेति वासामृतम पित्वा सुखी भव।
मतलब मैं करता हूँ, ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। तो अष्टवक्र जी क्या कह रहे हैं? अष्टवक्र जी इस सूत्र में जो है, अष्टवक्र जी अहंकार को ही दुखों का कारण मानते हुए कहते हैं कि तू महाकाले सर्प से जो है डसा हुआ है, इसलिए अपने आप को तू कर्ता मानता है। मैं करता हूँ, इस मिथ्या अभिमान रूपी काले विशाल सर्प ने तुझे डस लिया है। अब मैं करता नहीं हूं, इस विश्वास रूपी अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ। तो यह मैं हूं की भावना ही तुझे ब्रह्म से अलग करती है, ऐसा गुरु कह रहे हैं। क्योंकि हमने अपनी ढपली अलग बजाना शुरू कर दिया, बल्कि हम ब्रह्म ही आत्म स्वरूप ही हैं, पर हम कह रहे हैं ये मैं हूं। तो ये मैं हूं की भावना ने मुझे अलग कर दिया। और जब तक ये भावना रहेगी, जब तक हम अपने आप को अलग मानते रहेंगे, हम दुखी ही रहेंगे। तो एक्चुअली ना मैं करता हूँ, ना मैं अनुभव करता हूँ, ना मैं सोचता हूँ, ना ये भाव हमारे हैं, ये सब क्या है? ये तो प्रकृति के प्राकृतिक है। तो ये जो मैं कहीं से प्रकट हो गया बीच में और सबका श्रेय लेने लगा कि मैंने किया, मैंने किया। पर ये सब कर रहा है शरीर, पर ये मैं कहीं से पैदा हो गया और कह रहा है कि मैंने किया। ये अहंकार ही है जो मैं है, जो कह रहा है मैंने किया। अब इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं। जैसे आपने भागवत में पढ़ा होगा कि एक ब्रह्म जो है वो एक ही है, पर उसको ऐसा लगा कि मैं अनेक हो जाऊं। ये उसके मन में भाव आया और वो अनेक हो गया। जब वो अनेक हुआ तो वहीं पे ये मैं की इच्छा स्फुरित हो गई और फिर हम सबने मैं करना शुरू कर दिया। पर भारतीय दर्शन में, अद्वैत ज्ञान में ये कहते हैं कि वो ब्रह्म एक है। और जब हम कहते हैं कि वो तो इच्छा से रहित है, तो ऐसी इच्छा ब्रह्म नहीं कर सकता। तो ये ब्रह्म की इच्छा से मैं नहीं स्फुरित हुआ है, ब्रह्म एक ही है, उसमें कोई इच्छा नहीं हुई है। ये जो मैं है, ये जो झूठा मैं है, ये भ्रमित है। ये अपने आप से कहां से प्रकट हो गया कि मैं हूं। तो इसको हम ब्रह्म से रिलेट नहीं करेंगे। ये जो मैं हूं, ये भ्रम है, ये इल्यूजन है, ये हमारी झूठी कल्पना है। तो ये मैं पता नहीं कहां से प्रकट हो गया, जो सब चीज का श्रेय लेता है कि मैंने किया, मैंने किया। हालांकि काम सब ये शरीर कर रहा है। शरीर एक उपकरण है, शरीर एक यंत्र है, मशीन है। और हमने देखा है कोई भी मशीन ये नहीं कहती कि मैंने किया। बस ये एक शरीर ही ऐसा उपकरण है, जब मैं इस शरीर के साथ जुड़ जाता है तो वो कहता है मैंने किया, मैंने किया। ये मैं ही झूठा है, भरम है, इल्यूजन है। किसी और का क्रेडिट खुद लेना चाहता है और झूठी शान में जीता है कि मैं हूं, मैंने किया, मेरा ये नाम, मेरा ये मान। तो इस सूत्र में अहंकार को अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि जो अहंकार है यही दुखों का कारण है, यही शैतान है, यही महापापी है। और अहंकार को ही मूल पाप माना गया है। और जो मन है ये अहंकार का घर है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं मैं करता हूं, इस सर्प ने तुझको डस लिया है। ये मैं करता हूं ही जहर है। अब इस जहर को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका इलाज बता रहे हैं कि इस जहर का जो इलाज वो है कि मैं को उसके विषयों से अलग कर दो, मुक्त कर देना। अब मैं का विषय क्या बन रहा है? ऐसे तो हम प्रकृति में सबको विषय बनाते हैं ना, मैं को सबसे ज्यादा हमने शरीर को बनाया है। तो ये शरीर जो है, जिसको हमने मशीन का है, यंत्र का है, इस जो विषय हो गया है मैं का, यह शरीर, इस शरीर को मैं से अनासक्त करना। तो काम सब शरीर कर रहा है, शरीर में ही सब कुछ हो रहा है, सारी एक्टिविटी हमारी शरीर में ही हो रही है, जो सब प्राकृतिक क्रिया है। पर मैं क्या कहता है? मैंने किया, मैंने भोजन किया, मैं यहाँ गया, मैं सोया, ये मैं कहता है। इससे मैं के कहने से शरीर को या यंत्र को, मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो दुख सुख लगता है वो मैं को लगता है, वो मन को लगता है, शरीर को नहीं लगता। तो मैं को हम ढूंढे तो मिलेगा नहीं ये मैं,
पर ये मैं दुख सुख के रूप में बाहर प्रकट होता है, बाहर दिखेगा। तो मैं शरीर से जुड़कर दुखी सुखी होता है। शरीर है पर उसे कुछ लगता ही नहीं, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और जो मैं है, जो झूठा है, जो भरम है, जो है ही नहीं, पर उसे बहुत कुछ लगता है। तो जब ये मैं भरम है, झूठा है, तो जो वो कहता है वो भी क्या होगा? झूठा ही होगा, भरम ही होगा। मतलब अब ये समझ में आता है कि हम कितना भरम में चल रहे हैं, कितना हम झूठी मूठी शान और मान में चल रहे हैं। तो अष्टवक्र गुरु यहाँ कह रहे हैं कि इस भरम से तू हट जा, इस भरम को तू इसको नष्ट कर, जान ले अपने स्वयं को, अपने स्वरूप को, प्रकृति को, जगत को जान ले और इस कर्ता और भोक्ता भाव से तू मुक्त हो जा। मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं। तो ये जो अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि अपने को जान ले, इस प्रकृति को जान ले। और हम जानते हैं अपने को जानने की विधि क्या है? नेति नेति। तो वो जो हमने पहले भी पढ़ा है। तो फिर ये जो कर्ता भोक्ता कहाँ है? तो यहाँ पे जो हमने काव्यात्मक रूप पढ़ा था उसमें बोला वह दूर है, मेरे से अलग है, मेरे लिए नहीं है। तो ये जो कर्तापन और भोक्तापन है वो मेरे लिए नहीं है, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। जो कर्ता और भोक्ता किसके लिए? जो अपूर्ण है, पर मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। तो यही वो अमृत है कि मैं अपने आप में पूर्ण पूर्ण हूँ। इसी अमृत, इसी को अमृत कह रहे हैं और कह रहे हैं इसी को पीकर तू मुक्ति को प्राप्त हो जा। मतलब इसी अमृत को जब पिएगा तो जो सर्प से डसा हुआ जो तू है, तेरे को उससे मुक्ति मिल जाएगी। और सर्प से डसना क्या हुआ? मैं अधूरा हूँ। कामना वासना से मुझे लग रहा है कि मुझे वो पूरापन आ जाएगा, पूर्णता आ जाएगी। जो मैं चाहता हूँ कि मैं पूर्ण हो जाऊं, वो कामना वासना से आएगी। मैं अधूरा हूँ, ये है सर्प डसना। तो बाहर से हम विषय एकत्रित करते रहते हैं कि मैं पूरा हो जाऊंगा। ये सब हमारी वासनाएं, कामनाएं क्या करती हैं? यही मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, कि मुझे लगता है कि बाहर से ये सब प्राप्त हो जाएगा तो मैं पूर्ण हो जाएगी, मेरे को शांति मिल जाएगी। पर इससे हमें शांति नहीं मिल रही है। हमें अपने अंदर जो अशुद्धि बैठी है, जिसको हम रावण कह सकते हैं, उसको हमें, या विकृति बैठी है, उसको हमें ठीक करना है, उससे हमें लड़ना है। तो अंदर जो हमारे भय बैठा है, गलत मान्यताएं बैठी हैं, उनसे, उन पर हमें काम करना। हमें डर डर के नहीं जीना है, डर से कर्म नहीं करना है, भय से कर्म नहीं करना है, बल्कि हमें भय और डर से मुक्ति के लिए कर्म करना है। कर्म तो सबको करना ही है, पर हमें कर्ता भाव नहीं आना चाहिए, कर्तापन नहीं आना चाहिए कि मैंने किया। तो कर्म का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे अपने झूठे भरम से आजादी चाहिए, मुक्ति चाहिए। यही हमें कर्म से सीखना है और इसी लक्ष्य से हमें कर्म करते जाना है। तो जो सही में अहंकार है, ये अहंकार सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से ही नष्ट होता है या टूटता है। क्योंकि अहंकार, जैसे कहा अष्टवक्र जी ने, कि ये विशाल काला सर्प है। इस विशाल काले सर्प को कितना भी भरो या कितना भी कुछ दो, ये हमेशा खाली ही रहता है, कभी भरता नहीं है। तो ऐसे बताया गया है कि ऐसे तो मनुष्य की जरूरतें बहुत कम है और बहुत आसानी से मनुष्य की का जीवन निर्वाह हो सकता है, उसकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, की जा सकती हैं। पर जो हमारी अधिकतर जरूरतें होती हैं, अधिकतर जो हमारे कार्य होते हैं, वह अहंकार की अतृप्ति के कारण होते हैं। तो अहंकार उसको तृप्त कर, अपने आप को तृप्त करने की कोशिश करता है, इसलिए वो और ज्यादा ज्यादा कामना वासना में लगा लगा रहता है। तो ये जो अहंकार अपने आप को तृप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा कहा गया है। तो अहंकार की ये जो चाहत है और की जो इच्छा है, ये खत्म ही नहीं होती। और यही जो चाहत है, यही बंधन है और यही चाहत दुख का कारण भी है। तो जैसे कहा कि अहंकार कुछ भी कर सकता है, पर अहंकार एक काम नहीं कर सकता और वो है समर्पण। अहंकार अपने आप को मिटाना नहीं चाहता, मिटना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने आप को समर्पित नहीं करता। और यही अहंकार हमको ईर्ष्यालु, द्वेषवादी और लालची बनाता है और हिंसा करवाता है हमसे, और हमें हमारा पतन करा देता है, हमें नीचे गिरा देता है।
तो अहंकार ही महापापी है, अहंकार ही मूल है पाप का। अहंकार ही महापापी है, अहंकार ही मूल है पाप का, इस प्रकार अष्टवक्र जी कहते हैं। तो अष्टवक्र जी ने इसी अहंकार को मिटाने का एक ही उपाय जो बताया है कि ज्ञान से मनुष्य मैं से मुक्त कैसे हो सकता है। यह ज्ञान से मैं करता नहीं हूं ऐसा निश्चय पूर्वक जान लो। ये श्लोक में बोला है ना, मनुष्य मैं से मुक्त हो जाए इसके लिए क्या करना है, मैं करता नहीं हूं ऐसा निश्चय पूर्वक जान ले, पूर्ण विश्वास से जान ले, तो निश्चय ही परिवर्तन आ जाएगा। तो क्या होगा, तुम्हारी जो गलत दृष्टि है, जो भ्रम है, वो मिट जाएगा। व्यर्थ का जो तुम कर्ता भोक्ता बने बैठे रहते हो वो मिट जाएगा। तो जो जिज्ञासु होते हैं वह स्वयं मुक्ति की ओर बढ़ता है, और मुक्त होने के बाद उसके लिए वैसी जिज्ञासा चाहिए हमको जो बहुत गहरी होती है। तो जो जिज्ञासु होता है वो स्वयं मुक्ति की ओर बढ़ता है, और मुक्त होने के बाद उसका क्या प्रयत्न रहता है, वो औरों को भी मुक्त करे। मतलब कर्म तो हमेशा होता ही रहेगा, कर्म करना ही है, और कर्म करे बिगर कोई रहता नहीं। पर उस कर्म को किस प्रकार करता है, वो निष्काम भाव से करता है। उसको फिर उस कर्म से कुछ पाने की इच्छा या लालच नहीं रहता। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं अष्टवक्र जी राजा जनक को ज्ञान दे रहे हैं। तो अष्टवक्र जी कर्म तो कर ही रहे हैं, पर उनको इस कर्म से कोई लालच नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, उनकी खुद की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अष्टवक्र जी के लिए दूसरा कोई नहीं, वो एक ही है, सब एक ही है, एकत्व भाव में आ गए। पर जो राजा जनक है उनके लिए तो अभी द्वैत है, तो वो उनसे ज्ञान ले रहे हैं। तो इस प्रकार यह 7वां और 8वां जो सूत्र हमने पढ़ा, 7वें सूत्र में हमने देखा कि अष्टवक्र जी कहते तू एक दृष्टा, तो तू एक दृष्टा है, तू दूसरे को दृष्टा देखना बंद कर। और 8वें सूत्र में कहा कि ये अहंकार रूपी विशाल काला सर्प हमको डसा हुआ है, और मैं करता नहीं हूं ऐसा निश्चय कर ले तू, और ये मैं करता नहीं हूं ही अमृत है, इसका तू पान कर तो तू सुखी होगा। अब आगे हम चलेंगे 9th में। 9th सूत्र में इसी बात पर जोर देंगे कि निश्चय कर मैं विशुद्ध बोध हूं, अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हो जा। ऐसा अब हम आगे के श्लोक में पढ़ेंगे।